तो आज हम लोग डिफ्रैक्शन थ्रू एन स्लिट प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला आया था वहाँ पर अगर साइन 5/2 इक्वल टू 0 माना जाए, 0 का मतलब है कि सेंटर पर जो फोकस हो रही है लाइट, इस कंडीशन में 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई होगा, और जहाँ पर एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो साइन एन 5/2 इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो हम जो इंटेंसिटी वाले फार्मूले में सेकेंड टर्म था उसको लिमिट की हेल्प से निकालेंगे, जो कि 1 आएगा। तो इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आई पी मैक्सिमम, इसको आई पी मैक्सिमम का मतलब हुआ प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। इंटेंसिटी फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा इक्वल टू I0 साइन p/p का होल स्क्वायर। यहाँ पर p इसको जो 5 वाला फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आई पी मैक्सिमम इक्वल टू I0 साइन p/p होल स्क्वायर, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट के कारण ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर आपको मालूम है आई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इज 0 स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 2π/λ ई साइन थीटा। तो 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, जो ऊपर जैसा कि मेंशन किया था। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, हम ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये। तो ये ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, जहाँ पर एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो एन इक्वल टू 0 के लिए हम प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें मिलेगा, या रेंटल मैक्सिमा कहेंगे, या जीरो ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमम। देखिए एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 जिस तरह से चलेगा उसी प्रकार से प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऑर्डर होंगे। तो 0 के लिए जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, एन इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर, 2 के लिए सेकंड ऑर्डर, एन इक्वल टू 3 के लिए थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं मिनिमा की कंडीशन के लिए। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन होती है साइन n5/2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट साइन 5/2 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन 5/2 0 हो गया तो ये कंडीशन थी हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमम सेटिस्फाई होने लगती है, इसलिए साइन n5/2 इक्वल टू 0 हो, लेकिन साइन 5/2 0 ना हो, ठीक है। ओके, तो n5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू 2π/λ ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, या n5/2 इक्वल टू n π/2 इंटू ई साइन थीटा, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने फाई की, इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। तो उसी तरह से जैसे हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकाली थी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगी ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम अपॉन एन लैम्डा, ठीक है। जहाँ पर एम की वैल्यूज 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो वैल्यूज नहीं होंगी जिनके लिए m इक्वल टू 0, m इक्वल टू कैपिटल N, 2n, 3n एंड सो ऑन। जहाँ पर कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द ग्रेटिंग, या नंबर ऑफ स्लिट्स जिनसे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से दो कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, साइन n5/2 इक्वल टू 0 और साइन 5/2 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद ई साइन, फाइनल जो कंडीशन निकलेगी, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल N लैम्डा, जहाँ m इक्वल टू 1, 2, 3 बट m नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 एंड 3n, इस तरह से होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं m इक्वल टू 0 के लिए हमें जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो m इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के m इक्वल टू n-1 तक हमें मिनिमा मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब m इक्वल टू n हो जाएगा, फिर से m इक्वल टू 0 के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, m इक्वल टू कैपिटल n के लिए मिलेगा, 2n के लिए मिला, ये सारी जो m की वैल्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और पहले दो जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, 0 और n, इनके बीच आपको मिलेगा n-1 मिनिमा मिलेंगे,
क्योंकि m की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक होगा। तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच हमें n-1 मिनिमा मिलेंगे। ठीक है ना? ओके, क्लियर यहाँ तक? इट मीन्स बट देयर मस्ट बी मैक्सिमा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। अब जो मिनिमा बन रहे हैं इनके बीच भी बहुत सारे सेकेंडरी मैक्सिमा होने चाहिए। तो 1 से लेकर n-1 तक जितने भी मिनिमा बने हुए हैं इनके अंदर भी बहुत सारे मैक्सिमा बनेंगे, और कितने n-2 मैक्सिमा छोटे छोटे, है ना? दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच बहुत सारे मिनिमा। आप फिर से समझने की कोशिश करिएगा। m=0 से m=n, ये जीरोथ ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गए। इनके अंदर 1 से लेके n-1 तक n-1 मिनिमा हो गए, और इन मिनिमास के बीच बीच में एक एक छोड़कर बहुत सारे मैक्सिमा होंगे, तो टोटल एक कम हो जाएगा, n-2 मैक्सिमा मिलने चाहिए। ठीक है? इस तरह से ये जो मैक्सिमा मिनिमा के बीच मिलेंगे, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच मिलने वाले मिनिमा, उनके बीच जो मैक्सिमा बनेंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। आगे जब फिगर आएगा वहां पर ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। ये वो मैक्सिमा है जो 1 से लेकर n-1 मिनिमा बन रहे थे, इनके बीच बीच में बनेंगे। तो मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी कंडीशन क्या होगी? di/d∅ 0 होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन। तो हमने i की वैल्यू लिखी, i टाइम पी बाई होल स्क्वायर साइन n⁵/2 बाई एन टाइम साइन φ/2 का होल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं साई के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। तो d/d⁵ ऑफ दिस, तो आप यहाँ देखेंगे I0 साइन p/p का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और साइन n⁵ वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम साइन n⁵ डिवाइड बाई साइन n⁵ आ गया। अब बचेगा साइन n⁵/2 डिवाइड बाई n साइन φ/2। तो इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन से करेंगे। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि सेकंड फंक्शन n साइन φ/2 ये लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि साइन n⁵/2 का डिफरेंशिएशन cos n⁵/2 और n⁵/2 का n/2 आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फर्स्ट फंक्शन साइन n⁵/2 इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos φ/2 इंटू एन ऑलरेडी है 1/2, तो n/2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर I0 0 हो नहीं सकता, साइन p/p 0 हो नहीं सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा, हमें निकालना सेकेंडरी मैक्सिमा। और 2 साइन n⁵/2 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी और हमें चाहिए मैक्सिमा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई टर्म ये 0 नहीं होंगे, तो ब्रैकेट वाला टर्म 0 होगा। इट मीन्स p² φ/2 डिनोमिनेटर वाले टर्म भी 0 नहीं हो सकता है, तो हमें न्यूमरेटर वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा। न्यूमरेटर वाले टर्म 0 होने का मतलब हुआ n/2 मैंने कॉमन निकाल के इसको बाहर निकाल लिया, n/2 भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा अंदर n साइन φ/2 cos n⁵/2 माइनस साइन n⁵/2 cos φ/2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया, फर्स्ट वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले गए। फिर क्या किया हमने, φ/2 वाले टर्म को एक साथ ले आए, cos वाले को राइट हैंड साइड ले गए, और ये cos n⁵/2 को लेफ्ट हैंड साइड लाए, तो ये साइन n⁵/2 डिवाइड बाई cos n⁵/2 tan n⁵/2 बन गया, और ये n टाइम साइन φ/2 डिवाइड बाई cos φ/2 ये tan φ/2 बन गया। तो ये कंडीशन आ गई tan n⁵/2 इक्वल टू n टाइम्स tan φ/2। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो वैल्यू साई की ऑब्टेन होंगी फ्रॉम द इक्वेशन, केवल उन वैल्यूज को छोड़ के जहाँ साई इक्वल टू n पाई है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। ठीक है ना? इस तरह से ये क्लियर होता है। आगे चलते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन देखिएगा, tan n⁵/2 इक्वल टू n tan φ/2। हम कोशिश करेंगे जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसमें जो थर्ड वाला टर्म है I0 फर्स्ट टर्म साइन p/p, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म साइन n⁵/2,
बाई टू डिवाइड बाई एन साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर, इसको निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, टेन एन फाइव बाई टू इक्वल टू एन टेन फाइव बाई टू। ये एक्चुअली हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया, अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड टेन एन फाइव बाई टू को मैं साइन एन फाइव बाई टू बाई कॉस एन फाइव बाई टू लिखा, कॉस को राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। इसको वन अपॉन सेक लिख लिया, तो साइन एन फाइव बाई टू इक्वल टू एन टेन फाइव बाई टू डिवाइड बाई सेक एन फाइव बाई टू, साइन एन फाइव बाई टू इक्वल टू एन टेन फाइव बाई टू डिवाइड बाई सेक थीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जहाँ थीटा इक्वल टू एन फाइव बाई टू सॉल्व किया। अब हमने यहाँ से देखिए ऊपर लिखा है कि टेन एन फाइव बाई टू को हम एन टेन फाइव बाई टू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने टेन स्क्वायर एन फाइव बाई टू को एन स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव बाई टू लिख लिया और एन स्क्वायर बाहर निकल आया। अब दोनों ओर स्क्वायर कर लिया, तो साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू इक्वल टू एन स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को साइन स्क्वायर फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वही टर्म आ गया जो हमें निकालना था, साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू बटे साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। कौन सा टर्म, जो हम इंटेंसिटी वाले फार्मूले में तीसरा वाला टर्म निकालना चाह रहे थे, ये आ गया। तो अब देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर फाइव बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव बाई टू इंटू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब क्या करते हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमने ऊपर वाले टेन को हमने कन्वर्ट किया टेन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो साइन साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर वाला जो टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, कॉस स्क्वायर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, टेन को हम साइन बाई कॉस लिखेंगे तो कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाइव बाई टू इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। कैसे, हमने यहाँ पर ये जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, तो वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव बाई टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, ओके। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। तो चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास फाइनल, साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाइव बाई टू इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब इसका स्क्वायर हम कर देंगे, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये आ गया, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन जो हमारी आई वाली थी इसका थर्ड टर्म इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई टी होल स्क्वायर साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई एन साइन फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आ गया आई एस मैक्सिमम, इसको मैंने लिखा क्यों, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एस फॉर सेकेंडरी, मैक्स फॉर मैक्सिमा, इंटेंसिटी फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई टी होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला आ गया। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम था, एक बार वापस चलते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा का फॉर्मूला था आई मैक्सिमम इक्वल टू आई जीरो साइन पी अपॉन टी होल स्क्वायर, यानी कि आई जीरो साइन पी बाई टी इसका फर्स्ट सेकंड जो टर्म है इसकी जगह हम आई पी मैक्सिमम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट और सेकंड टर्म था इसकी जगह आई पी मैक्सिमम यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी रख दिया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया आई पी मैक्सिमम, सॉरी आई एस मैक्सिमम इक्वल टू आई पी मैक्सिमम इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, या आई एस मैक्सिमम डिवाइड बाई आई पी मैक्सिमम, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। अब आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे होंगे,
और कितने n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहे होंगे दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंटेंसिटी या सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीज होगी, क्योंकि n बढ़ेगा उस कंडीशन में n स्क्वायर -1 फैक्टर छोटा होगा और ये ओवरऑल जो फैक्टर होगा हमारा एस आई मैक्सिमम वो घटेगा। क्यों? n स्क्वायर की वैल्यू उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से नीचे वाला फैक्टर चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये n की वैल्यू इंक्रीज होने पर आई एस मैक्सिमम डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, दिस इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, मतलब कभी 1 mm पर 500 लाइंस हो सकती हैं 1 mm पर। तो देयरफॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा आर नॉट विजिबल इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ ग्रेटिंग। तो सेकेंडरी मैक्सिमा को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्ब वो जनरेट हो रहे होंगे। जब हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम स्प्लिट होता है तो हम उसको ठीक से देख पाते हैं। थर्ड, दस देयर इज ए कंप्लीट डार्कनेस इन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर स्लिट्स पर लाइंस होंगी तो इतने पास पास सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएंगे कि हमें केवल जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखेंगे। उन दो करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच दिखने वाले जो सेकेंडरी मैक्सिमा वो नहीं दिखेंगे और काफ़ी इंटेंसिटी वहाँ पर वीक दिखेगी। हमें कंप्लीट डार्कनेस डार्कनेस टाइप का ही नज़र आएगा, केवल प्रिंसिपल मैक्सिमा ही विजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि कंपेरिजन में प्रिंसिपल मैक्सिमा के जो पीक होती है सेकेंडरी मैक्सिमम इंटेंसिटी वो बहुत ही कम होती है, लेकिन वो मैक्सिमम जनरेट हो रहे होंगे। वो तब क्लियर होते हैं जब लाइंस ग्रेटिंग पर बहुत कम होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। 10-15 लाइंस तक तो बहुत ही अच्छे से दिखता है। उसके बाद जब 100, 200, 500 लाइंस हो जाती हैं पर स्क्वायर, पर इंच या पर mm, तो ये देखना मुश्किल होता है और हमें कंप्लीट डार्कनेस दिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। इसके फिगर देखते हैं कैसे जनरेट होते हैं। n इक्वल टू 2 पे ये ह्यूज पिक्चर तो आपने देखा था कि जो पहला वाला एनवलप होता है ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दिख रहा है डॉटेड वाला, उसके अंदर बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा दिखते हैं। इनके मिसिंग ऑर्डर भी आप लोगों ने पढ़े थे। अब आप देख रहे हैं n इक्वल टू 3 हो गया जैसे ही, तो आप देख रहे हैं कि जो पीक्स बन रहे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पीक्स बन रहे थे। ये जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, इनके बीच एक फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बना। सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, इनके बीच भी एक सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा ये करके बनने लगे। n इक्वल टू 5 जब हो गया तो आप देखिए कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच बहुत सारे सेकेंडरी मैक्सिमा भी बनने लगे जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। और इसी तरह से आपने देखा जब n इक्वल टू 15 हो गया, बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई, तो उस कंडीशन में इतनी ज़्यादा सेकेंडरी मैक्सिमा इन्हीं दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच बनने लगी जिससे कि आपको कंप्लीट डार्कनेस यहाँ पर दिखने लगा है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होगी मिनिमा मैक्सिमा की और समझ में नहीं आएगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। तो जैसे जैसे नंबर लाइंस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपने देखा कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के पीक बहुत ही ज़्यादा शार्प होते जा रहे हैं, नैरो होते जा रहे हैं। देखिए पतली होती जा रही है और शार्प होती चली जा रही है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है कि जैसे जैसे n इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग increases, the principal maximum becomes narrower और इट बिकम्स शार्प। नैरो होती चली जाएंगी या शार्प होती चली जाएंगी। तो इस तरह से आज आपने देखा एन स्लिट डिफ्रैक्शन से प्रिंसिपल मैक्सिमा का बनना, मिनिमा का बनना और सेकेंडरी मैक्सिमा का बनना। ये जो आप डॉटेड पैटर्न देख रहे हैं ये डिफ्रैक्शन का सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा दिखाया गया, उसके अंदर इतना पर्टेंट जनरेट हो रहा है। ये सारे इंटरफ्रेंस मैक्सिमा मिनिमा जनरेट हो रहे हैं जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर लाइन बढ़ने के साथ नैरो होते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन हो तो